हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग कक्षा पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक सारंगी से पाठ 7 जो एक आनंदमयी कविता है। वाह मेरे घोड़े। जब कोई मनपसंद चीज हमें मिलती है तो क्या होता है, तो अचानक ही मुंह से निकल जाता है वाह। इस चित्र में देख रहे हो, यह बच्चा घोड़े पर बैठा है। उसको घोड़े पर बैठना अच्छा लग रहा है, इसीलिए कहता है वाह मेरे घोड़े। क्या आप कभी घोड़े पर बैठे हो? यदि बैठे हो तो बताइए कि घोड़ा काला था, भूरा था या उजला था या फिर किसी और रंग का था। चलिए हम लोग कविता पढ़ते हैं। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। जब आप चलते हो तो पहले एक पैर फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाते हो तो एक कदम होता है। घोड़े के तो 4 पैर होते हैं, वह पहले 2 पैर फिर 2 पैर बढ़ाता है तो उसका एक कदम होता है। इसीलिए घोड़ा के चलने पर टप टप की आवाज आती है। वह चलता है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। यह बच्चा घोड़ा को भगाकर कहाँ ले जाएगा? नैनीताल, जो बहुत सुंदर जगह है। वहाँ सुंदर सुंदर झील है, देख रहे हो चित्र में। झील में घूमने के लिए किनारे में बोट लगी है। घोड़ा जब सरपट भागता है तो उसकी चाल से मधुर ध्वनि या ताल जैसी आवाज आती है। इसलिए एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। घोड़ा देखो चित्र में कदम से कदम मिलाकर भाग रहा है और बच्चा उसे चने की दाल खिला रहा है। चना खाना घोड़े को बहुत पसंद है। चित्र में देखो घोड़ा मुड़कर चने की दाल खा रहा है और कितना खुश है। इसलिए एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। घोड़ा चित्र में देख रहे हो दुम उठाकर भागने की तैयारी में है। बच्चे तो कभी थकते नहीं हैं, उनको तो घोड़े पर बैठकर घूमना है। इसीलिए घोड़े को कहता है खाकर फिर अपनी चाल में कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाते हुए ताल से ताल मिलाओ। इसीलिए एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। इसके कवि हैं रमेश तैलंग। अब आप कविता को लय में गाओगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से सुनिए। इन शब्दों की पहली और अंतिम ध्वनि पहचानिए। पहला प्रश्न में आपको ध्वनि पहचानना है। ताल, चाल, दाल, कमाल। ताल में पहली ध्वनि कौन सी है? त। अंतिम ध्वनि है ल। चाल में पहली ध्वनि है च, अंतिम ध्वनि है ल। दाल में पहली ध्वनि है द, अंतिम ध्वनि है ल। कमाल में पहली ध्वनि है क, अंतिम ध्वनि है ल। ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि इन शब्दों जैसी हो, यानी ताल, चाल, दाल, कमाल जैसी हो। आपको इससे मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं। जैसे ताल का होगा हाल, चाल का होगा ढाल,
दाल का होगा बाल, कमाल का होगा धमाल। और भी कोई शब्द हो सकते हैं, आप सोचकर दूसरा शब्द भी लिख सकते हो। दूसरा है त, घ, ड़ की ध्वनि वाले शब्दों को पहचानिए और लिखिए। तो पहला है घोड़ा। अब घोड़ा में घ भी है और ड़ भी है। ताला, ताला में ता है। पेड़, पेड़ में ड़ा है। डाल, डाल में तो कोई ध्वनि नहीं है, न ता न घा न रा। दाल, दाल में भी ता घ ड़ में से कोई ध्वनि नहीं है। तोता में त ध्वनि है। घर में घा है। धागा में धा है। सड़क में ड़ है। तो हम लोग नीचे लिखेंगे घोड़ा, ताला, पेड़, तोता, घर, सड़क। तो बच्चों, आपको यह कविता वाह मेरे घोड़े पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम, दो कदम, तीन कदम ताल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। तो मुझे लगता है कि अब तक आपको यह कविता याद भी हो गई होगी, वाह मेरे घोड़े। तो आपको यदि पढ़ने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे मेरे चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक पाठ का ऐसे ही विश्लेषण मिले और प्रश्नों के उत्तर मिले। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।